सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। हेलो, नमस्ते, आदाब, वणक्कम दोस्तों। स्वागत है आप सबका मैटनी शो के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट मुबारक। ये मैटनी शो का भारत टॉकीज सेगमेंट है जहां हम भारत के रीजनल सिनेमा की बात करते हैं। ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड के लिए जो आपकी प्यारी और उत्साह बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं आई हैं उनके लिए आसमान भर शुक्रिया। पहले एपिसोड में हमने मराठी सिनेमा से जरा सा परिचय करवाया था। आज नंबर है तमिल सिनेमा का। तमिल सिनेमा या यूं कहिए साउथ के सिनेमा का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में क्या इमेज उभरती है? लार्जर देन लाइफ हीरो के इर्द गिर्द घूमती फिल्म, राइट? जहां हीरो फिजिक्स का दुश्मन होता है, मुक्का मारकर स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी उड़ा देता है, इंसान में किक मारता है तो वो अंतरिक्ष की सैर करके ही लौटता है, जमीन पर पैर दे मारे तो 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए। लेकिन क्या सिर्फ यही है साउथ का सिनेमा? नहीं, ये भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। तमिल में इतनी सुंदर सुंदर फिल्में हैं कि लिस्ट दे तो आप अगले साल भर के लिए बिजी हो जाएं। यह इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, सो इसमें हम तमिल सिनेमा का परिचय भर करेंगे, गहराई में फिर कभी उतरेंगे। हमारे सामने ये दिक्कत रहती है कि कम समय में बहुत कुछ समेटना होता है, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ऐसा कुछ आप नोटिस करें तो माफ कीजिएगा। तमिलियन जनता अपने सितारों को लेकर बला की भावुक है। यहाँ सिर्फ रजनीकांत का ही नहीं मंदिर बनता, और भी कलाकार है जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। एक्टर्स की फोटो घर में लगाना आम बात है, लेकिन उन तस्वीरों को रेगुलरली धूप बत्ती करके प्रेम जताने जैसी हरकत सिर्फ तमिलियंस ही कर सकते हैं शायद। तमिल एक्टर विजयकांत की फोटो के साथ किसी को ऐसा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ लोग सिनेमा से राजनीति में आए तो उन्हें जनता ने सिनेमा से ज्यादा यश दिया। MGR, करुणानिधि, जयललिता, विजयकांत जैसे तमाम उदाहरण हैं। शुरुआत हम तमिल के कुछ दिग्गज कलाकारों के परिचय से करते हैं। सबसे पहले फेमस तिकड़ी का जिक्र। MGR, मरुदुर गोपालन रामचंद्रन, तमिल सिनेमा के आदि पुरुषों में से एक। जितने सफल अभिनेता उतने ही सफल पॉलिटिशियन। 10 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उनके कद का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला है। जेमिनी गणेशन, जिन्हें शाहरुख से पहले, बहुत पहले कादल मन्नन यानी किंग ऑफ रोमांस की उपाधि मिली थी। जेमिनी गणेशन का हिंदी कनेक्शन ऐसे जान लीजिए कि वो बेहतरीन अदाकारा रेखा के पिता थे। 200 से ज्यादा फिल्में की और लगभग 5 दशक तक काम किया। शिवाजी गणेशन, तिकड़ी की आखिरी कड़ी। इनका भी काम लगभग 5 दशकों के कैनवास पर फैला है। तकरीबन 300 फिल्मों में काम। पहले भारतीय एक्टर जिन्हें किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। 1960 में कायरो, इजिप्ट में आयोजित एफ्रो एशियन फिल्म फेस्टिवल में। उनकी झोली में तमाम बड़े अवार्ड्स हैं। 4 बार फिल्म फेयर, 1 बार नेशनल अवार्ड और हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी। जिनकी मौत पर लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा था, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मार्लन ब्रांडो चला गया। इन तीनों के अलावा भी तमिल इंडस्ट्री ने कई बड़ी हस्तियां दी हैं रुपहले पर्दे को। पद्मिनी, भरतनाट्यम डांसर जो डांस के बलबूते अभिनेत्री बनी और 3 दशक तक काम किया। साउथ की फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्में भी की, राज कपूर जैसे दिग्गजों के साथ। मेरा नाम जोकर की मीना याद ही होगी आपको। पद्मिनी और उनकी 2 बहनें ललिता और रागिनी त्रावणकोर सिस्टर्स कहलाती थी। जयललिता, परिचय की जरूरत नहीं। राजनीति में जितना बड़ा नाम थी उतना ही सिनेमा में भी। लगभग 25 सालों तक सिनेमा में काम। जयललिता और MGR की जोड़ी बेहद पॉपुलर रही। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि दोनों ने एक साथ 1, 2 नहीं 28 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। यह गठबंधन फिल्मों के बाद भी जारी रहा। MGR की बनाई पार्टी AIADMK की जयललिता बाद में सुप्रीम लीडर बनी। विजयकांत, एक्टर कम पॉलिटिशियन वाली जमात का एक और नाम। 80 और 90 के दशक में बेहद लोकप्रिय। इनकी 100वीं फिल्म थी कैप्टन प्रभाकरन, जिसका टाइटल तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन LTTE के सुप्रीमो प्रभाकरन से इंस्पायर्ड था। फिल्म ऐसी तूफानी हिट रही कि विजयकांत का निकनेम ही प्रभाकरन पड़ गया। रेवती, अवार्ड क्वीन रेवती, 80 और 90 के दशक की इकलौती एक्ट्रेस जिन्होंने साउथ की 3 भाषाओं तमिल, तेलुगु और मलयालम में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके अलावा उनकी झोली में अलग अलग कैटेगरीज में मिले 3 नेशनल अवार्ड्स भी थे। खुशबू, 90 के दशक की लीडिंग एक्ट्रेस, 200 से ज्यादा फिल्मों में काम, तमाम बड़े नामों के साथ काम।
खुशबू पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिनका मंदिर बनाया गया। तमाम नामों को डिस्कस करने के लिए इफरात में वक्त चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। फिलहाल कुछ एक नामों का जिक्र कर लेते हैं जिनका तमिल सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान है, जैसे शरथ बाबू, रघुवरन, रहमान, रामकी, सत्यराज, प्रभु, नासर, मनोरमा, प्रति अग्निहोत्री, माधवी, सिल्क स्मिता, शरत कुमार, प्रशांत, प्रकाश राज, श्रीदेवी, जया प्रदा, राधिका, राम्या कृष्णन, मीना, प्रभुदेवा वगैरह वगैरह। अब बात करेंगे उन एक्टर्स की जो आज के दौर में तमिल सिनेमा का करिश्मा समेटे हुए। थलापति विजय, पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, फैंस थलापति बुलाते हैं, यानी कमांडर। विजय तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर कहे जाते हैं, मतलब एकदम सुपरस्टार। चेहरा देखकर भीड़ सिनेमाघरों में खींची चली आती है। पिता एस चंद्रशेखर डायरेक्टर हैं और मां शोभा प्लेबैक सिंगर। विजय ने 10 साल की उम्र में काम शुरू किया 1984 में, तब से अब तक कर ही रहे हैं। बतौर लीड हीरो उनकी पहली फिल्म थी नालैया थिरुपु, जो उनके पिता ने ही डायरेक्ट की थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। सक्सेस का स्वाद चखा 1994 में आई रसीगन से, और तब से जो सूरज चढ़ा तो अब तक चमक ही रहा है। शुरू में रोमांटिक या एक्शन फिल्में करने वाले विजय आजकल थ्रिलर या फिर सोशल पॉलिटिकल मुद्दों पर ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं। थिरुमलाई, थिरुपाची, थुप्पकी, पोक्किरी, थेरी, मर्सेल, बिगिल जैसी फिल्मों ने विजय का एक कल्ट बना डाला है। ओवरऑल कमाई के मामले में वो दूसरे नंबर पर हैं, सिर्फ भगवान रजनीकांत से ही पीछे। मस्ट वॉच फिल्में: कादिलुक्कु मर्यादे, बद्री, पूवे उनुकागे, गिल्ली, कत्ती, ट्रिविया। विजय की गिल्ली पहली ऐसी तमिल फिल्म थी जिसने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फोर्ब्स इंडिया, जो हर साल सबसे ज्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट बनाता है, उसमें विजय का नाम अब तक 7 बार आ चुका है। नंबर 2 पर भी हमने विजय को ही रखा है, विजय सेतुपति को, मेरे पर्सनल फेवरेट। तमिल न्यू वेव सिनेमा का प्रमुख चेहरा। फैंस प्यार से मक्कल सेल्वन बुलाते हैं, यानी जनता का खजाना। जनता का खजाना वो है या नहीं पता नहीं, लेकिन तमिल सिनेमा की धरोहर जरूर है। 96, सुपर डिलक्स, विक्रम वेदा जैसी शानदार फिल्में। 96 तो इतनी शानदार है कि आपको सम्मोहन में बांध लेगी, तड़पा कर रख देगी। विजय सेतुपति ने अपना करियर एज एन अकाउंटेंट शुरू किया था, बिल्कुल मेरी तरह। फिर एक दिन इत्तेफाक से मिले एक डायरेक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत फोटोजेनिक है। तब से एक्टिंग का भूत चढ़ा। फिल्मों में शुरुआत बैकग्राउंड एक्टर से की, फिर हीरो के दोस्त जैसे साइड रोल मिले तो वो भी किए, जैसे धनुष की फिल्म पेदुपेट्टई में। फिर मिला पहला लीड रोल, फिल्म थी 2011 में आई थेन मेरेकू परुआ काटरू। विजय ने इसमें एक चरवाहे का रोल किया था। फिल्म ने झंडे गाड़ दिए, 3 नेशनल अवार्ड जीते। विजय की ट्रेन सरपट दौड़ने लगी, वो बैंकेबल एक्टर बनते गए, अब तक बने हुए हैं। मस्ट वॉच फिल्में: 96, पिज्जा, सेतुपति, ऑरेंज मिठाई, सुपर डिलक्स। ट्रिविया: कामयाब एक्टर बनने से पहले विजय सेतुपति ने कई सारे और जॉब्स किए हैं, जैसे रिटेल स्टोर में सेल्समैन, फास्ट फूड जॉइंट में कैशियर और फोन बूथ ऑपरेटर। एक मशहूर फिल्म मैगजीन ने विजय सेतुपति के सुपर डिलक्स वाले किरदार को दशक के 100 बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में जगह दी थी। अगला नंबर अपने रांझना धनुष का। असली नाम वेंकटेश प्रभु। बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है। एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, सिंगर। पापा कस्तूरी राजा डायरेक्टर थे। उन्हीं की फिल्म थुलुवादो इलामई से डेब्यू किया। फिल्म स्लीपर हिट रही, लेकिन एक अखबार ने धनुष की एक्टिंग के बखिए उधेड़ दिए। लड़के ने दिल पे ले लिया, अपना क्राफ्ट निखारा, और ऐसा निखारा कि दुनिया फैन बन गई। 9 साल बाद वही लड़का बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड ले रहा था, महज 27 साल की उम्र में। आगे चलकर धनुष के नाम 3, मारियन, अनेगन, कोडी, मारी, वाड़ा चेन्नई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी जानी थी। उनके लिखे और गाए कोलावरी डी जैसे गाने को भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया यूट्यूब वीडियो बनना था, और तो और अगले को रजनी सर का दामाद भी बनना था। तमिल फिल्मों के अलावा धनुष ने हिंदी में रांझना और शमिताभ जैसी शानदार फिल्में दी। मस्ट वॉच फिल्में: असुरन, आड़ू कालम, कादल कोंडेन, वैल इल्ले पट्टधारी, वाड़ा चेन्नई। ट्रिविया: दुबले पतले से धनुष ने कई फिल्मों में मार्शल आर्ट बेस्ड तेज तर्रार फाइट सीन किए हैं, इसलिए उनको इंडियन ब्रूस ली भी कहा जाता है। उनका गाना वाई दिस कोलावरी डी ऐसा पहला इंडियन म्यूजिक वीडियो बना जिसने 10 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार किया। अगला नंबर एक एक्ट्रेस का, साउथ की लीडिंग एक्ट्रेस अमला पॉल। मॉडलिंग के रास्ते सिनेमा में एंट्री। शुरुआत ही बेहद कंट्रोवर्शियल फिल्म से रही। डायरेक्टर सामी की फिल्म सिंधु सामवेली। ससुर और बहू के बीच बने सेक्सुअल रिलेशनशिप की कहानी।
कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म के प्लॉट को घिनौना बताते हुए रेटिंग देने से ही इनकार कर दिया। फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि अगली फिल्म मायना ने अमला का करियर संभाल लिया। उसके बाद उनके नाम वेट्टई, थलाइवा, रत्नशासन जैसी हिट फिल्में रजिस्टर होती गईं। न सिर्फ तमिल में बल्कि मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी उनका डंका खूब बजा, अब भी बज रहा है। मस्ट वॉच फिल्में मायना, थलाइवा, मिली, वैले इल्ले पट्टधारी, अम्मा कनक्कू। ट्रिविया: अमला ने अपना करियर स्क्रीन नेम अनखा से शुरू किया था, क्योंकि अमला नाम से एक और एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस तमिल सिनेमा में पहले से थी। लेकिन पहली फिल्म बुरी तरह पिटने पर इस नाम को बुरा तस्लीम करते हुए उन्होंने अपना असली नाम यूज करना शुरू किया। साल 2012 के वैलेंटाइंस डे वीकेंड पर अमला की एक ही दिन एक साथ 3 फिल्में रिलीज हुई थी। अगले नंबर पर है गजनी फेम सूर्या, असली नाम सर्वनंद शिवकुमार। जब एक्टिंग शुरू की तो स्टेज नेम रखा सूर्या, क्योंकि सर्वनंद नाम से एक और एक्टर इंडस्ट्री में थे। सूर्या नाम डायरेक्टर मणिरत्नम की सलाह पर रखा गया। उन्हीं की प्रोड्यूस की हुई फिल्म नेरक्कू नेर से सूर्या का करियर शुरू हुआ, जो पिछले 23 सालों से जारी है। इस सफर में सूर्या ने काखा काखा, गजनी, नंदा, पिथामगन, सिंघम जैसी कामयाब फिल्में दी हैं। मस्ट वॉच फिल्में नंदा, वारनम अयिरम, 24, अयन, गजनी। ट्रिविया: सूर्या के पिता शिव कुमार, भाई कार्ति और पत्नी ज्योतिका सभी एक्टर्स हैं। फोर्ब्स इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटीज की सालाना लिस्ट में सूर्या का नाम 6 बार आ चुका है। नेक्स्ट है तमिल सिनेमा की गर्ल नेक्स्ट डोर नयनतारा, लेडी सुपरस्टार। असली नाम डायना मरियम कुरियन। मलयालम फिल्म में डेब्यू के बाद तमिल सिनेमा में आई 2005 में अय्या फिल्म से, जिसे सेंसेशनल डेब्यू कहा गया। 2007 में आई फिल्म बिल्ला से उन पर स्टार का ठप्पा लग गया, अभी तक लगा हुआ है। 14 बार बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई नयनतारा ने 5 बार ये अवार्ड जीता। मस्ट वॉच फिल्में राजा रानी, अरम, चंद्रमुखी, माया, विश्वासम। ट्रिविया: जन्म से ईसाई नयनतारा ने 2011 में अपना धर्म बदला, हिंदू धर्म अपनाया, बाकायदा शुद्धिकर्म की प्रक्रिया के साथ। इसके बाद उनका स्टेज नाम नयनतारा उनका असली नाम बन गया। नयनतारा अकेली साउथ इंडियन फीमेल एक्ट्रेस है जिनका नाम फोर्ब्स इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई वाली लिस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट इज समांथा अक्किनेनी। ये भी मॉडलिंग के रास्ते सिल्वर स्क्रीन तक पहुंची, तेलुगु फिल्म से डेब्यू किया। काफी सारी हीरो सेंट्रिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे कत्ती, नाने, थेरी, मर्सेल। और नोटिस में आने लायक फिल्में भी की, जैसे सुपर डिलक्स, यू टर्न। जल्दी ही वो मनोज वाजपेयी के साथ वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 में नजर आने वाली है। मस्ट वॉच फिल्में नीदाने एंड पोन वासंतम, थंगामगन, सुपर डिलक्स, यू टर्न, 24। ट्रिविया: सामंथा सोशल वर्क में एक्टिव हैं। 2012 में उन्होंने प्रत्युषा सपोर्ट नामक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। अपने एंडोर्समेंट से हासिल पैसे वो इस ट्रस्ट को डोनेट कर देती है। सामंथा को अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है और 4 बार उन्होंने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है केनेडी जॉन विक्टर उर्फ विक्रम। साउथ इंडियन फिल्मों का तगड़ा नाम, मसाला और एक्टिंग प्रधान फिल्में समान मात्रा में की और दोनों जगह झंडे गाड़ दिए। हालांकि विक्रम के करियर की शुरुआत का लंबा हिस्सा छोटी मोटी फिल्में करने में ही खर्च हुआ। उनकी डेब्यू फिल्म 1990 में आई थी, एन कादल कनमनी, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता 1999 की फिल्म सेतु से मिली। ये वही फिल्म है जिसका हिंदी में सलमान खान को लेकर रीमेक बना, तेरे नाम। इस फिल्म के बाद विक्रम का सेंसेक्स चढ़ता ही गया। उनके हिस्से कई बेहतरीन फिल्में आई, जैसे पिथामगन, रावणन, आई, अनियन वगैरह। आज की डेट में विक्रम साउथ के बड़े स्टार हैं। मस्ट वॉच फिल्में काशी, सेतु, दीवा थिरुमगल, सामी, आई। ट्रिविया: मणिरत्नम की सुपरहिट फिल्म बॉम्बे में पहले विक्रम काम करने वाले थे। उसके लिए उन्हें दाढ़ी कटानी पड़ती। उस वक्त वो कोई और फिल्म कर रहे थे जिसके लिए दाढ़ी जरूरी थी। इस चक्कर में बॉम्बे उनके हाथ से निकल गई। कॉलेज लाइफ के दौरान विक्रम का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें लगभग 3 साल हॉस्पिटल में रहना पड़ा और टांग न काटनी पड़ जाए इसके लिए कुल 23 बार सर्जरी करवानी पड़ी। अगला नंबर अजित कुमार का, जिन्हें उनके फैंस प्यार से थला बुलाते हैं। 90 के दशक में रोमांटिक हीरो के तौर पर उभरे। कादल कोट्टाई, अव्वल वरुवाला और कादल मन्नन जैसी लव स्टोरीज दी जो जबरदस्त हिट रही। तब से अब तक अजीत लगातार उम्दा काम कर रहे हैं। एक्टर सूर्या के करियर की मेगा फिल्म गजनी पहले अजीत को ही ऑफर हुई थी। अजीत बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 10 बार नॉमिनेट हो चुके हैं और 3 बार जीत चुके हैं। मस्ट वॉच फिल्में बिल्ला, वाली, धीना, वरलारू, सिटीजन। ट्रिविया: करियर में बेहद कामयाब रहे अजीत की 1997 में 5 फिल्में रिलीज हुई और 5 ही बुरी तरह फ्लॉप रही।
अजीत का एक्टिंग के अलावा कार रेसिंग में भी दखल रहा। वो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे रेसिंग सर्किट्स में कार रेसिंग में हिस्सा ले चुके हैं। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हमने रखा है एक्ट्रेस ज्योतिका को, जिनका नाम लेते ही मुझे अक्षय खन्ना की फिल्म डोली सजा के रखना का वो स्वीट सा गाना याद आ जाता है, किस्सा हम लिखेंगे दिले बेकरार का। पंजाबी पिता और महाराष्ट्रियन माँ की संतान ज्योतिका साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। डोली सजा के रखना उनकी डेब्यू फिल्म थी। अगले साल उन्होंने तमिल फिल्म वाली की और बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर हासिल किया। तब से अब तक साउथ इंडिया में उनका करियर सरपट दौड़ रहा है, ढेर सारे हिट फिल्में और भरपूर अवार्ड। हाल ही में उनकी तमिल लीगल ड्रामा फिल्म पोन मगल वंदाल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। मस्ट वॉच फिल्में मोजी, चंद्रमुखी, पच्चई किसी मुतुचारम, वेट्टयाडु विलयाडु, मनमथन। ट्रिविया, ज्योतिका एक्ट्रेस कम पॉलिटिशियन नगमा की बहन है। ज्योतिका ने एक्टर सूर्या से शादी की है, जिनके साथ उन्होंने 7 फिल्मों में काम किया है। तो ये थे तमिल सिनेमा के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी। इनके अलावा भी कुछ बेहतरीन नाम हैं जो तमिल इंडस्ट्री में शानदार काम कर रहे हैं। कार्ति, नित्या मेनन, श्रेया सरन, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन, तमन्ना भाटिया, असीम और भी नाम होंगे। सबको एक एपिसोड में समेटना डॉन को पकड़ने जैसा ही है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। और अब आखिर में यक्ष प्रश्न। आप सोच रहे होंगे कि तमिल सिनेमा पर पूरी कथा बांच दी, लेकिन इंडस्ट्री की दिग्गज जोड़ी कहाँ है? इस पूरे एपिसोड में रजनीकांत और कमल हासन का जिक्र क्यों नहीं हुआ है? तो भाई साहब देखो, बात ऐसी है, ये दोनों हैं ध्रुव तारे। इनकी न तो कोई जगह ले सकता है, न ही ये किसी परिचय के मोहताज है। वैसे भी 1.5 पैरा का परिचय इनके कद के साथ न्याय कहां कर पाता। दोनों के असाधारण अप्रतिम काम और इनके प्रति सिनेमा फैंस की दीवानगी से न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि समूचा भारत, इनफैक्ट सारी दुनिया ही वाकिफ है। हम नया क्या ही बता पाते आपको, इसलिए हमने लोड ही नहीं लिया है। बूझे कि नहीं? और अब जाते जाते 5 तमिल फिल्में नोट कर लीजिए जो कदरन नहीं है लेकिन कमाल की है और आपने पहली फुर्सत में देख डालनी है। काका मुट्टई, विसार नाय, अरुवी, परियेरुम पेरुमल, 96। तो इन सुझावों के साथ भारत टॉकीज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगली बार किसी और भाषा के सिनेमा पर बात करेंगे। अपना फीडबैक, अपने सुझाव देना न भूलिएगा। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।